त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो विघ्नेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। भक्तजनों के काज में माँ करियो नहीं विलम्ब। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथारंभन होती है, सुनहु वीर हनुमान। आई के आसन लीजियो, सखा सहित भगवान। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बोली सच्चे दरबार की सरस्वती माता की, वेद माता गायत्री की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। हम सब से पहले हे मैया, हम सब से पहले हे मैया, निज शीस झुकाया करती हूँ। मैया हम सबसे पहले मैया, निज शीस झुकाया करती हूँ।
विराजतिया स्वर साथ से मोती पदावलिया स्वर साथ से मोती पदावलिया कविता सरिता शिवावतिया स्वर साथ से मोती पदावलिया कविता सरिता शिवावतिया स्वर साथ से मोती पदावलिया कविता बोलिए वेद माता गायत्री की जय हो, सरस्वती माता की जय हो। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय सतगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम वंदन नमन। व्यास पर विराजमान समस्त देवता सभी के चरणों में वंदन नमन। प्रांगण में उपस्थित महान श्रद्धालु, दूर दूर से चल करके आए हुए महान भगवत प्रेमीगण, माँ अनसुईया के पद चिन्हों का मान बढ़ाने वाली भारत भूमि की हमारी माँ बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, बड़े बूढ़े दादा और भैया लोग, सभी लोग 7वें दिवस की प्रथम बेला यानी विराम दिवस, आज ही कथा का समापन होगा। तो 7वें दिवस की प्रथम बेला में समस्त भक्तों की पावन उपस्थिति हुई। भगवान की पावन कथा श्रवण करने के माध्यम से तो सभी लोग प्रतिदिन की भांति परमात्मा का पावन संकीर्तन तत्प्राप्त भगवान की सुंदर सी कथा सभी लोग प्रेम और भाव से बोलेंगे कि गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी, 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 लेना हमारी 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 सुधि लेना हमारी, सुधा के बांके बिहारी जी सुधि लेना हमारी, सुधा के बांके बिहारी जी सुधि लेना हमारी, सुधा के बांके बिहारी जी सुधि लेना हमारी। दुर्योधन घर मेवा त्याग, दुर्योधन घर मेवा त्याग, दुर्योधन घर मेवा त्याग, दुर्योधन घर मेवा त्याग, साग सिधुरे घर खायो जी, साग सिधुरे घर खायो जी सुधि लेना हमारी, साग सिधुरे घर खायो जी सुधि लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी, लेना हमारी सुधि लेना हमारी, लेना हमारी सुधि लेना हमारी, सदा के बांके बिहारी जी सुधि लेना हमारी, सदा के बांके बिहारी जी सुधि लेना हमारी, सुधि लेना हमारी, सुधि लेना हमारी, सुधि लेना हमारी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की
का पावन संकीर्तन करते हुए मन में हृदय में भगवान की सुंदर झांकी को बिठाते हुए नारायण का दर्शन करते हुए भगवान की सुंदर सी कथाओं, उनकी सुंदर सी लीलाओं को श्रवण करेंगे। क्योंकि इस राम कथा की उपमा बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। भगवान की सुंदर कथा, सुंदर भगवान के चरित्र, संसार में जो संशय रूपी माया मन को मोहती है, ग्रसती है, उन सभी संशयों को दूर करने वाली भगवान की सुंदर सी कथा है। आइए भगवान कन्हैया के चरणों में सुंदर सा पद भजन, फिर भगवान की सुंदर सी कथा की ओर। कि भगवान बीच भंवर में नैया मोरी फंस जाइल बा, जियरा मोरा डेराइल बा। भगवान बीच भंवर में नैया मोरी फंस जाइल बा, जियरा मोरा डेराइल बा। बीच भंवर में नैया मोरा फंस जाइल बा, जियरा मोरा डेराइल बा। बीच भंवर में नैया मोरा फंस जाइल बा, जियरा मोरा डेराइल बा। एक तो टूटी फूटी नैया, दूजे पवन चले पुरवैया। एक तो टूटी फूटी नैया, दूजे पवन चले पुरवैया। एक तो टूटी फूटी नैया, दूजे पवन चले पुरवैया। एक तो टूटी फूटी नैया, दूजे पवन चले पुरवैया। एक तो टूटी फूटी नैया, दूजे पवन चले पुरवैया। कीजे जोर जोर से हाँ, कीजे जोर जोर से कल्याणी बहिल बा, जियरा मोरा डेराइल बा। भगवान बीच भंवर में नैया मोर फंस जाइल बा, जियरा मोरा डेराइल बा। भगवान बीच भंवर में नैया मोर फंस जाइल बा, जियरा मोरा डेराइल बा। जय श्री कृष्ण। नैया पहुँच गई बिच धारा, उसका कोई नहीं पतवारा। नैया पहुँच गई बिच धारा, उसका कोई नहीं पतवारा। नैया पहुँच गई बिच धारा, उसका कोई नहीं पतवारा। बड़ा ही सुंदर निवेदन है भगवान के चरणों में। सभी की नैया तो मझधार में है संसार में, इस भाव से सभी को पार होना है सागर से। नैया पहुँच गई बिच धारा, उसका कोई नहीं पतवारा। नैया पहुँच गई बिच धारा, उसका कोई नहीं पतवारा। नैया पहुँच गई बिच धारा, उसका कोई नहीं पतवारा। उतो के बनवाला, उतो के बनवाला, मल्लहुआ बौराइल बा, जियरा मोरा डेराइल बा। भगवान के बनवाला, मल्लहुआ बौराइल बा, जियरा मोरा डेराइल बा। भगवान बीच भंवर में नैया मोर फंस जाइल बा, जियरा मोरा डेराइल बा।
जियरा मोरा डेराइल बाना भगवान पीठ भार में नैया मर फंस जाइल बा जियरा मोरा डेराइल बाना भगवान पीठ भार में नैया मोर फंस जाइल बा जियरा मोरा डेराइल बाना भगवान पीठ भार में नैया मर फंस जाइल बा जियरा मोरा डेराइल बाना जियरा मोरा डेराइल बाना जियरा मोरा डेराइल बाना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने जीवन की डोर भगवान के चरणों में सौंपते हुए भगवान के सुंदर से चरित्रों को श्रवण करेंगे, जीवन में उतारेंगे, क्योंकि ये जीवन है। जीवन से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। जो हम सभी अपने जीवन से उबरते हैं उबना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका कुछ भरोसा नहीं कितने टाइम क्या हो जाए इस जीवन पर। और रही बात सुख दुख की, तो फिर संसार में चलते रहते हैं, दोनों सगे भाई हैं, कभी सुख तो कभी दुख, दोनों परिस्थितियां जीवन में आती रहती। लेकिन जब हम भगवान के चरणों में लगे रहते हैं तो जैसे हमें सुख होता वैसे दुख भी होता, क्योंकि विचार करना चाहिए कि हम क्या लेकर के आए थे, जो हम उसके बारे में सोचे हमें नहीं मिला। सब कुछ है संसार में, लेकिन बस हमें भगवान के सत्संग में और विवेक की आवश्यकता है। जीवन में यदि विवेक नहीं भगवान का सत्संग रूपी, तो फिर यह जीवन दुख ही दुखों का सार है। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी भोले बाबा भवानी को कथा श्रवण करा रहे हैं, जो तीनों लोगों का मालिक स्वयं ब्रह्म है, फिर भी पृथ्वी पर आ करके नर लीला दिखाया। आज मेरे प्रभु जब जानकी का हरण हो जाता है, रावण लेकर के चल देता है, मेरे राम जानकी का पता लगाते लगाते मैया सबरी के भवन पहुंचे, सबरी की कुटिया को धन्य किया। अरे ऐसे यही थाली कर दो बस प्रसाद। तो मेरे प्रभु सबरी का उद्धार की भक्ति दान दी, क्योंकि जो क्रोध हो शरीर में उसे हमें मार देना चाहिए। जो क्रोध आए क्रोध को मार देना चाहिए, जीव को तार देना चाहिए और भक्ति को ग्रहण कर लेना चाहिए। राम जी ने यही तो किया है, जो क्रोध में मिला उसे मार दिया, जो जीव रूप में प्रेम लेकर के मिला उसे भगवान तार दी, और जो भक्ति लेकर के मिला भगवान उसको स्वयं ग्रहण कर स्वीकार कर लेते हैं उसे। फिर मैया सबरी भक्ति थी, बड़ा प्रेम भाव भक्ति का था। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक सबरी ने भगवान की आस लगा रखी, भगवान को आना पड़ा। जहां पर प्रेम होता वहां पर भगवान को अवश्य आना पड़ता है, बच ही नहीं सकते हैं भगवान की ना आए। क्योंकि विचार करो कि पुलिस चोर को ढूंढती है कि चोर पुलिस को ढूंढता है। एक बार गौर करो कि चोर पुलिस को ढूंढती है कि पुलिस चोर को। तो अगर तुमने भगवान के चित्त को चुरा लिया तो फिर वो तुम्हें पता करने आएगा कि नहीं भैया हमारा चोर कहाँ है। अपने चोर का सभी पता लगाते हैं। तो संसार में जो भगवान के चित्त को चुराने वाले होते हैं
फिर भगवान तो उनको पैदल यात्रा करते ढूंढते हैं कि भैया कहाँ मिलोगे, तुम कहाँ हो, तुमने तो हमको चुरा लिया। सबरी भगवान के चित्त को चुराने वाली है। भगवान को पैदल चल करके जहाँ तो रहे जानकी को खोजने, लेकिन पहले अपने चोर का पता करते हैं कि जो मेरे चित्त को चुराया पहले वो तो मिले। वो है सबरी। सबरी मैया के भवन आए। सबरी बूढ़ी थी, क्योंकि बुढ़ापे में सोचो हम भजन करेंगे तो नहीं हो पाएगा, पूजा करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तीर्थ करेंगे तो नहीं हो पाएगा, दान करेंगे तो नहीं हो पाएगा, व्रत करेंगे तो नहीं हो पाएगा। कोई भी कार्य बुढ़ापे में नहीं हो सकते, क्योंकि जब बुढ़ापे ने घेर लिया है तो सुबह बोल दो तो स्नान नहीं कर पाओगे, शरीर में पीड़ा होगी। व्रत करने को कह दिया जाए तो शरीर में क्षमता नहीं बची, शक्ति नहीं बची है। भजन करने को कहा जाए तो जिह्वा इतना भजन करने के लिए बोल नहीं पाएगी, शुद्ध वचन नहीं निकलेंगे। कानों से कहा जाए कुछ बैठ करके सुन लो तो बुढ़ापे में इतनी तीव्रता नहीं होती जो हम किसी के वचनों को सुन सके, क्षमता नहीं होती। और रही बात दान करने की, तो भैया बुढ़ापे में बचता क्या है जो हम दान करेंगे, बस बुढ़ापा बचा वही भगवान को दान करेंगे। तो जितना बन पड़े, जब जागो तभी सवेरा है, जब सो जाओ तो फिर अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन जब जीवन में जाग जाओ तो फिर हमें सवेरा ही नजर आता। रात में जाग जाओ फिर सवेरा नजर आता है। तो मनुष्य जब तक सोता है उसके जीवन में अंधेरा ही रहता, जब तक उसे पता नहीं चलता। और जब जीवन का सार उसे पता चल जाता है तो फिर जीवन ये धन्य हो जाता, उद्धार हो जाता। सबरी को गुरुदेव के वचनों पर विश्वास है, क्योंकि पूजा सदैव चरित्र की जाती है, स्वरूप की पूजा नहीं होती। अगर हम सोचे तुम बहुत सुंदर मूर्ति हो, बहुत सुंदर महापुरुष हो, तुम्हारे सुंदरता की पूजा करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन यदि तुम्हारे चरित्र अच्छे हैं तो फिर हम चरणों में झुकेंगे, ज्ञान लेंगे। पूजा चरित्र की होती। इसलिए जैसा राघव ने किया, जैसे सबरी ने किया, गुरुदेव के वचनों पर अमल हो गई, गुरुदेव पर विश्वास की कर लिया कि गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे राम एक दिन तुम्हारी कुटिया चल करके आएंगे, तुम्हें जाना नहीं होगा। तो सबरी ने गुरु की मानी। यही करना चाहिए ठीक हमें जीवन में, कि चाहे हम किसी भगवान को ना माने, लेकिन जो भगवान ने किया है चरित्र आ करके संसार में धरती पर, उन चरित्रों को हमें मानना चाहिए। उसी में भक्तों कल्याण है। मेरे राघव सबरी का उद्धार करके भक्ति का दान देकर, एक भक्ति दान भगवान ने किसको दिया है? केवट को। और दूसरा भक्ति दान किसको दिया? सबरी को। नवधा भक्ति, 9 मार्ग बतलाए। ये जो 9 मार्ग में से कोई एक भी मार्ग अपने जीवन में उतार लेता, फिर ये मानव जीवन धन्य हो जाता। हमें नहीं कहते संसार में ना रहो, परिवार में ना रहो, समाज में ना रहो, नातेदार रिश्तेदार में ना रहो, सब में रहो, लेकिन अपने परम कर्तव्य धर्म को। और यह है गोरखनाथ जायसवाल। इनके द्वारा 501 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में अर्पण हुई। भगवान कल्याण करे, सदा भंडार भरे, मनोकामनाओं की मंगल में, परिवार में सद्बुद्धि, काया को निरोगी रखे। तो उनमें से यदि कोई एक भी मार्ग अपना लेता, फिर ये जीवन धन्य हो जाता। सब कुछ करो, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके भगवान का भजन सत्संग जरूर करो, यही आपके काम आएगा। अन्यथा सारा संसार एक दिन मिथ्या हो जाएगा, सब छूट जाएगा। जब अपना शरीर नहीं साथ देगा तो देता है, तो हम और किस चीज पर विश्वास करें कि हमारा है? इस संसार में अपना कुछ नहीं, अगर है तो भगवान का भजन ही अपना है, भगवान का नाम ही अपना है। मेरे राम, जीव का उद्धार करने के लिए मैया सबरी की कुटिया से आगे मार्ग में प्रस्थान करते। सबरी ने मार्ग बताया, नाथ आपकी नारी का हरण हुआ है, आप जाकर के आगे ऋषिमुख पर्वत पड़ता है जहां पर सुग्रीव रहता, जाकर के नाथ मैत्री करो, मित्रता करो, काम बन जाएगा।
भगवान आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी ने भाव दिया है कि आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया। ऋषिमुख पर्वत निराया। भगवान जब आगे बढ़ते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा आगे चले बहुरी रघुराया और ऋषिमुख पर्वत नियराया। तो ये जो रघुराया का भाव आया है, रघु है ब्रह्म और राया जीव है। आज ब्रह्म और जीव का मिलन होने जा रहा है। रघु है ब्रह्म, जीव है राया और ऋषिमुख पर्वत नियराया। रघु ब्रह्म है और राया जीव है। आज जीव और ब्रह्म का मिलन होने जा रहा है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई पग यात्रा करते हुए ऋषिमुख पर्वत की तरफ प्रस्थान करते। उधर जब ऋषिमुख पर बैठे सुग्रीव की दृष्टि पड़ती है कि कोई दो वीर पुरुष मेरी तरफ आ रहे हैं, हो ना हो भैया बाली ने भेजा हो, क्योंकि बाली और सुग्रीव दोनों सगे भाई हैं और वाद विवाद के कारण सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहता। और ये जो बाली सुग्रीव हैं, ये किसके पुत्र हैं और किस कारण से इन दोनों भाइयों में वाद विवाद हुआ, क्यों दोनों भाई में अलगाव हुआ, जो आज भगवान को उद्धार करने के लिए आना पड़ा। देखिए, जहां पर धर्म होता वहां पर भगवान को आना पड़ता है और अधर्म को भगवान को नाश करना पड़ता है। अधर्म को मिटाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। यही कारण है जो भगवान आज ऋषिमुख पर्वत पर जा रहे हैं, क्योंकि राया जो गोस्वामी जी ने लिखा ये है सुग्रीव। सुग्रीव का उद्धार करने के आज राघव जा रहे हैं। बाली और सुग्रीव ये रीछ के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने जिस समय सृष्टि की रचना किया, अपनी आंखों का कीच निकाल करके पृथ्वी पर जब डाला, उससे एक रीछ की उत्पत्ति हो गई। और जब उस रीछ की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी से कहने लगा, पिताश्री हमारे रहने का और खाने का कुछ मार्ग बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे रहने के लिए कंदरक वन है, वहां पर तुम चले जाओ। आज ब्रह्मा जी के कहने पर वो रीछ कंदरक वन को चला जाता है, लेकिन वहां पर एक भक्त सरोवर था जिसकी प्रभुता ये थी कि कोई अगर नर उस सरोवर में चला जाता तो फिर वो नारी बन जाता था। जब वो रीछ जाता है तो वहां पर उसे उस जंगल में एक सरोवर दिखा, और जब सरोवर में रीछ ने देखा तो उसको परछाई दिखी, और जब परछाई दिखी तो वो रीछ उसी जल में कूद जाता युद्ध करने के लिए। वीर था, बलवान था, पराक्रमी था, और जैसे जल में गया तो जल में नर से बन गया नारी। जब नारी बन गया तो उसको ब्रह्मा जी की पुत्री बतलाते और नाम पड़ा भारती। अब जब वो भारती बड़ी दिव्य सुंदर कन्या है, इतनी सुंदर कन्या है कि देवताओं के मन विचलित होने लगे। सूर्य महाराज की दृष्टि जब भारती के ऊपर पड़ गई, अरे इतनी दिव्य सुंदर कन्या, सूर्य जी महाराज का तेज स्खलित हो गया और आकर के भारती के ग्रीवा पर गिर गया।
जिससे एक पुत्र की उत्पत्ति हो गई जिसका नाम सुग्रीव हुआ। देवताओं का राजा जब इंद्र ने देखा उस भारती नामक पुत्री को, देवी को, उसका भी मन विचलित हो गया। उसको जब उसका मन विचलित हुआ, उसका भी तेज स्खलित हुआ और वो आकर के भारती के बालों पर गिर जाता है, जिससे बाली नामक पुत्र होता है। तो इंद्र का पुत्र बाली बतलाया जाता है और सूर्य जी का पुत्र सुग्रीव है। लेकिन